2024 नीट पेपर लीक इंसिडेंट याद है? एग्जाम होने के कुछ ही टाइम पहले पेपर लीक हो जाती है और एक ऐप के थ्रू लाखों हजारों रुपए में बिक जाती है। नाउ ये इंसिडेंट पिछले साल बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा। चलो अब इसी बात को साइड रखते हैं, बात करते हैं एंटरटेनमेंट के बारे में। जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है तो रिलीज होने के तुरंत बाद ही वो उसी एक ऐप पर शेयर हो जाती है। चलो अब इसी बात को भी साइड में रखते हैं। चाइल्ड अब्यूज, हैरेसमेंट, इलीगल ट्रेडिंग, बेटिंग, गेमिंग, साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स आज एक ऐप पर होना आम बात हो गई है। नाउ ये इतनी बड़ी सीरियस बात है कि फ्रांस के ले बेगेट एयरपोर्ट पर 24 अगस्त 2024 को जब पेबल डुरोफ अपने जेट से उतरे तब उनको वहीं से ही अरेस्ट कर लिया गया। Pavel Durov, Founder and CEO Pavel Durov. Pavel Durov. The police arrested him and currently he is in French custody. अब आप ये सोचोगे कि पावेल डुरोफ का ये पेपर लीक इंसिडेंट, ये इलीगल क्राइम्स और मूवी लीक के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, क्योंकि पावेल डुरोफ उसी ऐप का फाउंडर है। और वो ऐप कौन सा है? टेलीग्राम। यू वॉन्ट बिलीव कि आज टेलीग्राम के पास 1 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर बेस है, जिसको पूरे दुनिया भर में सिर्फ 30 इंजीनियर ही मैनेज करते हैं। तो क्या है ये टेलीग्राम की स्टोरी, एंड टू बी एग्जैक्टली पावेल डुरोफ की स्टोरी? चलिए डिस्कस करते हैं आज के इसी वीडियो में। पावेल डुरोफ एक रशियन बर्न टेक एंटरप्रेन्योर है जो VK और टेलीग्राम जैसे ऐप्स के फाउंडर हैं। डुरोफ का जन्म 1984 अक्टूबर 10 को हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से ही किया था। तो पावेल डुरोफ को जब 22 साल हुआ था, ऑन हिज 22nd बर्थडे एग्जैक्टली अक्टूबर 10, 2006 को वो रशिया का सबसे पहला सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फाउंड किए जिसका नाम था VK। VK यानी वी कॉन्टैक्ट है, जिसका इंग्लिश मीनिंग था इन कॉन्टैक्ट, जो एग्जैक्टली फेसबुक का एक रेप्लिका था। 2007 अप्रैल आते आते VK का दिल्ली यूजर बेस 1 लाख हिट कर चुका था और 2008 अप्रैल आते आते 10 मिलियन यूजर हिट कर चुका था VK का, जिसके बाद पावेल डुरोफ को रशिया का मार्क ज़करबर्ग बोला जाने लगा। 2010 में VK ने अपना IPO निकाला और रशिया के और कुछ डिजिटल टेक कंपनी के साथ VK मर्ज हो गई और यहीं से शुरू हुआ VK में एक इंटरनल पावर की स्ट्रगल। 20% मेजोरिटी स्टेक्स डुरोफ अपने पास रखे थे और पूरे VK के ऊपर कंट्रोल वो खुद और अपने प्रॉक्सी के जरिए करते थे। 2011 से 2013 के बीच VK रशिया में और यूरोप में बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगा और यहीं से डुरोफ के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने लगा। क्यों? क्योंकि VK में बहुत सारी मूवी लीक हो जाती थी। पहला सवाल इटली ने उठाया था, लेकिन VK इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। 2014 में पावेल डुरोफ को फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा VK से। उनका कहना यह था कि रशिया जानबूझ के सेंसरशिप पर कंट्रोल करना चाहता है VK के ऊपर, और ये बोलते वो रशिया छोड़ दिए कि रशिया इज नॉट मेंट फॉर इंटरनेट बिजनेस। VK से डिसमिस होने के बाद पावेल डुरोफ ने जनवरी 2014 में अपने 12% स्टेक को एक रशियन ओलिगार्क इवान टाबरिन को बेच दिए $300 मिलियन में और अपना पूरा का पूरा फोकस टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट किया। निकोलाई डुरोफ जो पावेल डुरोफ का भाई थे, उन्होंने टेलीग्राम के बैकएंड के लिए MT प्रोटोकॉल डिजाइन किया जो आपका एन्क्रिप्शन और स्पीड के लिए एक कोर बना। टेलीग्राम को ऑफिशियली अगस्त 2013 में पहले iOS में और फिर अगेन अक्टूबर में एंड्रॉइड पर लॉन्च कर दिया गया वर्ल्ड वाइड। टेलीग्राम का सिर्फ 3 यूएसपी था। पहला एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो यूजर्स के मैसेजेस को हाईली सिक्योर रखे। दूसरा क्लाउड स्टोरेज, मीडिया और मैसेजेस का बैकअप रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। थर्ड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, डेवलपर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और कंट्रीब्यूशन करने का मौका दे। डुरोफ ने टेलीग्राम को पहले सेल्फ फंडेड रखा। VK से मिला हुआ पैसा को वो यूज किया। उन्होंने किसी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर का हेल्प बिल्कुल भी नहीं लिया, ये बोलते हुए कि आपका विजन कंप्रोमाइज ना हो। 2014 के बाद आपने ग्लोबल लेवल पर पॉपुलैरिटी गेन की। जब व्हाट्सएप और फेसबुक ग्लोबली क्रिटिसाइज हो रहे थे तो टेलीग्राम ने उस वक्त अपने सिक्योरिटी और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए पॉपुलर हो रहा था। 2014 में ही टेलीग्राम पे 50 मिलियन यूजर बेस हिट हो चुका था ऑलरेडी। इनिशियली टेलीग्राम ने बर्लिन जर्मनी को अपना हेडक्वार्टर बनाया, लेकिन वहां पे वर्किंग और रेसिडेंस परमिट्स की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने जर्मनी भी छोड़ दिया। आज ऑफिशियली टेलीग्राम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे रजिस्टर्ड है, लेकिन 2017 से
टेलीग्राम ने दुबई को अपना बेस बना चुका है और अपनी कोर टीम साइज सिर्फ 30 ही रखा है। ये जो टेलीग्राम की नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सारी शेल कंपनीज के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए ऑपरेट होता है, जो इसके डेटा सेंटर्स को डिफरेंट लोकेशंस में स्प्रेड करता है। ये मॉडल स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के अलावा भी डेटा सबयूपियंस के खिलाफ सिक्योर रहे। टेलीग्राम का कहना यह है कि वो आज तक 0 बाइट्स का डेटा किसी भी थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है। लेकिन पेबल डुरोफ ने 2024 में ये रिपोर्ट दिया कि ब्राजील से 203 लीगल रिक्वेस्ट आए थे और 7000 से ज्यादा रिक्वेस्ट इंडिया से आया था। इंडिया टेलीग्राम का सबसे बड़ा यूजर बेस है आज। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए 2021 में टेलीग्राम ने प्रीमियम फीचर्स, स्पीड डेटिंग फीचर और एड्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसका कोर को फ्री ही रखा। 2014 में जहां टेलीग्राम के पास 50 मिलियन यूजर हिट कर चुका था, और वही 2023 तक 700 मिलियन और 2025 तक 950 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर बेस हिट कर चुके हैं। आज भी टेलीग्राम उतना पॉपुलर है जितना व्हाट्सएप, बट टेलीग्राम के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये कहना एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस। डीके की प्रॉब्लम्स और एलिगेशन सिर्फ यूरोप में लिमिटेड थे, बट टेलीग्राम पर एलिगेशन इंटरनेशनल गए। डीके को छोड़ना पड़ा डुरोफ को इंटरनल पावर स्ट्रगल के वजह से, कंटेंट मॉडरेशन के वजह से, लेकिन टेलीग्राम से इतना बड़ा प्रॉब्लम्स आगे आएंगे ये शायद डुरोफ ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2015 से 2017 के बीच में आईसिस और कुछ और ग्रुप्स ने टेलीग्राम का यूज प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने, लोगों को रिक्रूट करने और अटैक्स कोऑर्डिनेट करने के लिए किया। इसके एनोनिमस चैट फीचर के वजह से कम्युनिकेशन को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। कई सारे गवर्नमेंट्स जैसे यूएस और रशिया ने टेलीग्राम पर प्रेशर डाला कि इसके अगेंस्ट कुछ वो फीचर्स निकाले, लेकिन बार बार स्क्रूटिनी के बाद भी टेलीग्राम ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन ना के बराबर लिया। 2017 से टेलीग्राम के थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज फ्लरिश हुए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ग्लोबल इसी बात को लेकर परेशान थे, क्योंकि ये सारे के सारे फीचर्स को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 2018 में ईरान ने टेलीग्राम को कंप्लीटली बैन कर दिया, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स और प्रोटेस्ट को स्टेज किए जा रहे थे और स्प्रेड किए जा रहे थे टेलीग्राम के थ्रू। कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज और रशिया में टेलीग्राम को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। 2018 में ही रशिया ने टेलीग्राम को कंप्लीटली बैन कर दिया। जब टेलीग्राम को रशिया ने एन्क्रिप्शन की कीज मांगा, तब डुरोफ ने साफ इनकार कर दिया, ये बोलते हुए कि वो यूजर्स की प्राइवेसी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर भी रशिया में यूजर्स वीपीएन यूज करके टेलीग्राम को एक्सेस करते हैं, जिसके वजह से टेलीग्राम रशिया में एक पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोवर्सी का एक सेंटर पॉइंट बना। 2019 में टेलीग्राम के इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स के अगेंस्ट यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक लॉ सूट फाइल किया। एसईसी ने क्लेम किया कि टेलीग्राम अनरजिस्टर्ड ऑफरिंग्स के जरिए सिक्योरिटी लॉस का वायोलेशन कर रही है। ये लॉ सूट को कंप्लीटली सेटल करना पड़ा टेलीग्राम को, और टेलीग्राम ने अपने टॉन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया। अगर ये सब केसेस पुराना लग रहा है तो फिर ये सुनिए, इंडिया में टेलीग्राम के थ्रू जॉब स्कैम्स हो रही थी। प्रीपेड जॉब के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा था। जुलाई 2023 में हैदराबाद पुलिस ने 712 करोड़ का एक स्कैम को एक्सपोज किया, जो चाइना से लिंक था। हैदराबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 700 करोड़ के फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जिसके पीछे चीनी हैंडलर्स का हाथ भी बताया जा रहा है। मार्च 2024 में स्पेन का हाई कोर्ट ने टेलीग्राम को टेम्पोररीली ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट कंटेंट इलीगल स्प्रेड हो रहा था। बाद में इस बैन को हटा दिया गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा न्यूज बना था। लेकिन फिर 2020 में टेलीग्राम ने अपना क्रिप्टोग्राफी कॉइन स्टार्स को लॉन्च किया, जो टॉन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पर बेस्ड था। लेकिन अगेन इस प्लेटफॉर्म पर ये इल्जाम लगाया गया कि इसमें से मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, क्योंकि ये रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा था। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर, AML और KYC जैसे सिंपल ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स को इंप्लीमेंट करने में टेलीग्राम फेल हुआ। ये चीजें ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के कंसर्न के रीजन बना, स्पेशली प्लेटफॉर्म की रैपिड ग्रोथ और ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ज्यादा होने की वजह से। ये सब होने के बाद सितंबर 2024 में फाइनली डुरोफ ने ये सब एलिगेशंस को एक्सेप्ट किया, और टेलीग्राम ने ये अनाउंस किया कि वो लीगल रिक्वेस्ट के अंडर गवर्नमेंट को यूजर्स के IP एड्रेस और फोन नंबर प्रोवाइड करेगा। ये टेलीग्राम का प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट सबसे बड़ा कदम था। फिर भी फरवरी 2025 इसी साल में ऑस्ट्रेलिया की ई-सेफ्टी कमिश्नर ने टेलीग्राम के अगेंस्ट $1 मिलियन का फाइन लगाया, क्योंकि कंपनी ने और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कंटेंट पर कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दी। टेलीग्राम के फाउंडर पर फ्रांस ने
CSAM को स्टोर करने, डिस्ट्रीब्यूट करने, ऑनलाइन फ्रॉड, इलीगल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने की मदद करने का चार्जेस लगाया है। कोर्ट का यह कहना है जब भी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्रोच करती है तो टेलीग्राम उसे मना कर देती है कोऑपरेट करने के लिए। डुरोफ पर टेलीग्राम के क्रिप्टोग्राफी फीचर्स के लिए भी चार्जेस लगाए गए हैं क्योंकि ये फ्रेंच ऑफिशियल्स के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर या सर्टिफाई नहीं किया गया है। उन पर 5 या उससे ज्यादा साल की इम्प्रिजनमेंट पनिशेबल क्राइम या ऑफेंस करने की नीयत से क्रिमिनल एसोसिएशन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगाया गया है। फ्लोरेंस जीसेल जो एक लॉ प्रोफेसर है, उनके मुताबिक ये कंपैरेटिवली माइनर चार्जेस हैं। इन्वेस्टिगेशन हैंडल करने वाले पेरिस क्रिमिनल कोर्ट ने शायद इतना ज्यादा स्पेकुलेशन और अटेंशन एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्स के बिलियनर ओनर इलन मस्क ने भी अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर फ्री पाइबल पोस्ट किया। एडवर्ड स्नोडेन जो एक प्राइवेसी कैंपेनर है, उन्होंने इस अरेस्ट को एक पॉलिटिकल रीजन बताया जो उनके मुताबिक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन के द्वारा लिया गया है। और ये टेक पॉलिटिकल ड्रामा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इतना हाइप हुआ कि फ्रांस को ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज करना पड़ा विथ ऑल द चार्जेस लिस्ट, जिसका PDF में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वो चेक कर लेना। डुरोफ को फ्रांस में वाइड रेंजेस ऑफ क्रिमिनल चार्जेस के लिए एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के अंडर 4 दिन कस्टडी में रखा गया, फिर उन्हें रिलीज कर दिया गया इस शर्त पर कि वो फ्रेंच ऑफिसर्स को कोऑपरेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान और वो फ्रांस के टेरिटोरी के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बेल अमाउंट 5 मिलियन यूरोस पर सेट कर दिया गया है और उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़ेगा। आज भी टेलीग्राम बहुत सारे कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स यूजर्स के मार्केट में एक फ्री एंड टू एंड मैसेजिंग ऐप में बहुत फेमस है। तो आपको क्या लगता है, टेलीग्राम को बैन करना चाहिए या फिर टेलीग्राम को कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए जिसके वजह से इसके फीचर्स में कुछ चेंजेस आ सके? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।